Honda SP 125 वर्सेस Honda SP 160। कौन सी बाइक मेरे लिए सबसे बेस्ट है? आइए इन दोनों के बीच में मैसिव कंपैरिजन कर लेते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन दोनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल एसएसटी ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले बात करते हैं Honda SP 125 की। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस बाइक के कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, जिसमें से अभी अपने साथ में इसका ये ब्लैक कलर है और ग्रे, व्हाइट एंड रेड के ग्राफिक के कॉम्बिनेशन में काफी बेहतर दमदार लग रही है। आइए 360 डिग्री के इसे कवर कर लेते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस मोटरसाइकिल की राइट प्रोफाइल, और सामने से ये मोटरसाइकिल कुछ ऐसी दिखती है। आइए पास से दिखाता हूँ। ये देखिएगा, हेड हैंडल ORVM का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। ये देखो कुछ इस तरीके का पैटर्न है। यहाँ पर ये स्टिकर मिल जाते हैं। मार्वल की याद दिला रहा है भाई, है ना, जैसे थॉर का हथौड़ा वगैरह में नहीं, थोड़े बहुत ग्राफिक्स होते हैं उस टाइप से। एंड हेडलाइट की अगर बात की जाए तो रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है, काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन एंड फ्यूचरिस्टिक फीचर के साथ में। यहाँ पर DRLs मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप, 1 2 3 4। साइड टर्न इंडिकेटर ये आपको हैलोजन बल्ब में मिलेंगे, जो कि थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल हैं। एंड फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए, फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं। सस्पेंशन पर हमको दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। फ्रंट मडगार्ड का डिजाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखो। व्हील्स की अगर बात की जाए तो भाई इसमें 18 इंचेस के बड़े व्हील मिलते हैं। एंड टायर की अगर बात की जाए तो इसमें आई थिंक मैक्सिस कंपनी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं। जी हाँ, ये देखो। एंड टायर साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि है फ्रंट का 80/118। फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती है। डुअल पर्पस टायर है, जो कि ऑफ रोडिंग एंड हाईवे टायर है ना। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसमें मिलता है CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। एंड ये मोटरसाइकिल आपको डिस्क और ड्रम दोनों वेरिएंट में देखने को मिल जाती है। भाई बहुत ही जल्द इसमें आपको ABS भी देखने को मिलने वाला है। कैलिपर्स की अगर बात की जाए, नेशन के कैलिपर्स ऑफर किए गए हैं, जो कि सिंगल पिस्टन कैलिपर है। भाई कैपेबल है काफी। आइए बात करते हैं Honda SP 160 की। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की राइट प्रोफाइल, और ये रही इसकी फ्रंट से प्रोफाइल। आइए पास से दिखाता हूँ। ये देखिएगा, हेड हैंडल ORVM का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का दिया गया है। हेड आपको डुअल टोन में मिल जाता है, SP 125 SP 160। भाई दिखने में ये दोनों बाइक जो है सिमिलर लगती हैं। यहाँ पर ये होंडा की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। एंड हेडलाइट की अगर बात की जाए तो मैं इग्निशन ऑन कर देता हूँ। ये देखिएगा, इग्निशन के ऑन होते ही DRLs ऑन हो जाते हैं। 1 2 3 4 रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप हमको मिलता है। एंड इस बाइक में आपको हजार्ड लैम्प का भी फीचर मिलता है, जो कि SP 125 में नहीं मिलता है, ये इसमें एडिशनल है। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए, फ्रंट में कंपनी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर कर रही है। फ्रंट मडगार्ड आपको डुअल टोन में मिलेगा। सस्पेंशन पर दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। एंड व्हील्स की अगर बात की जाए, 17 इंचेस के अलॉय व्हील ऑफर किए गए हैं। MRF कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर, जिसमें फ्रंट टायर प्रोफाइल है 80/117। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इस बाइक में हमको मिलता है सिंगल चैनल ABS। फ्रंट में 276 mm का पेडल डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम। स्टैंडर्ड से आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। जो दूसरा मॉडल आता है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और डुअल पिस्टन कैलिपर है, जो कि निशन कंपनी का है, काफी बेहतर माना जाता है सेगमेंट में। टैंक का डिजाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखो। टैंक कॉल पर होंडा का 3D में बैज मिल जाता है, कुछ इस तरीके के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। E20 का सपोर्ट हमको मिल जाता है और मेटल में टैंक मिलता है। इस मोटरसाइकिल में हमको 11 लीटर की फुल टैंक कैपेसिटी मिलती है। बड़ा टैंक है, मेटल में है। हैंडल का डिजाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखो। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर यहाँ पर इंडिकेटर स्विच है, लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए। यहाँ पर ये आपको नेविगेशन कीज मिल जाती हैं, इसके मीटर को कंट्रोल करने के लिए। सुपर बाइक जैसा फील देने लगी है SP 125। राइट टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, राइट हैंडल पर आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन। और इस मोटरसाइकिल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आने वाले समय में। क्यों? क्योंकि मोबाइल चार्ज करने के लिए ना तो एंड्रॉइड वालों को दिक्कत, ना ही आईफोन वालों को टाइप C चार्जिंग पॉइंट मिलता है, जो कि काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है, काफी ज्यादा रिलायबल है। चाबी मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके की कंपनी इसमें ऑफर कर रही है। इग्निशन, चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल कलर्ड हमको मीटर मिलता है, जो कि लास्ट ईयर ही अपडेट हुआ है। बहुत सारे घनघोर फीचर इसमें आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखो, ये ट्रिप A ट्रिप B। सेटिंग में आपको फंक्शन, डिस्प्ले, जनरल,
सर्विस, जनरल में आपको ब्लूटूथ की पेयरिंग मिल जाएगी, है ना। इसका मोबाइल ऐप आता है, आप अपनी बाइक को कंट्रोल कर सकते हो उससे। डिस्प्ले, ब्राइटनेस, थीम, फेवरेट इन्फॉर्मेशन, फंक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इसमें मिल जाती हैं। और इसमें आरपीएम मीटर भी दिया गया है, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, सब कुछ मिलेगा। इको मीटर भी आपको मिलेगा और इसमें डीटी भी देख सकते हैं, डिस्टेंस टू एम्पटी। काफ़ी सारी इसमें फीचर्स आपको मिल रहे हैं। एक और चीज़ इसमें काफ़ी ज़बरदस्त मिलती है, ये देखना, जैसे ही मैंने हाथ रखा वैसे इसकी ब्राइटनेस लो हो जाएगी और ये डार्क मोड में चला गया। जैसे ही हाथ हटाऊंगा इस पर रोशनी पड़ेगी, वैसे ये देखो डे मोड में आ गया, है ना। इस बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। टैंक कॉल पर होंडा की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। यहाँ पर ये देखिएगा कुछ इस तरीके के ग्राफिक्स मिल जाते हैं और टैंक जो है डुअल टोन में दिया गया है। टैंक पर यहाँ पर E20 का सपोर्ट आपको मिल जाता है और इस मोटरसाइकिल में आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। हैंडल का डिजाइन मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा कुछ इस तरीके का है, काफी जबरदस्त। फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है, लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए। यहाँ पर ये नेविगेशन कीज क्यों दी है भाई? इसके मीटर को कंट्रोल करने के लिए, आगे करके दिखाऊंगा। नीचे की तरफ साइड टर्न इंडिकेटर, उसके नीचे एक हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर ये इंजन किल स्विच, उसके नीचे हजार्ड लैम्प बटन और उसके नीचे एक सेल्फ का बटन दिया गया है। अब आप लोग बोलोगे कि भाई मोबाइल चार्जिंग पॉइंट तो इसमें आया ही नहीं। अरे नहीं भाई, मिलता है ना, तो एंड्रॉइड वाले दिक्कत में आएंगे अब ना ही आईफोन वाले। क्यों? क्योंकि भाई इस बाइक में आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए ये देखो USB-C चार्जिंग पॉइंट जो है कंपनी दे रही है, काफी अच्छी बात है। यहाँ पर ये आपको इग्निशन मिल जाता है और ये रही इसकी चाबी। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है, फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है जिसमें आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। ये मीटर हम लोग देख रहे हैं अब एक्टिवा 110, 125 में और SP 125 में, हॉर्नेट में, हॉर्नेट 125, 180 में ये आपको मीटर मिलता है। काफी जबरदस्त है, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, ये देखिएगा, ये देखिए, है ना, ये देखो। इसमें ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है बेस मॉडल से ही, अच्छी बात है ना। आरपीएम मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और भी बहुत सारी चीजें जो है आपको इसमें मिल जाती हैं और आप इसको यहाँ से लगातार ऑपरेट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन की। इसमें कंपनी ने दिया है 123.94 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6FI 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.72 bhp की 7500 आरपीएम पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.9 न्यूटन मीटर का 6000 आरपीएम पर। इसके इंजन से काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो काफी अच्छा है एंड इसी के साथ साथ ये बाइक माइलेज भी अच्छा निकाल कर देती है। माइलेज और सर्विस के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। आइए बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। इसका कर्व वेट है 117 kg, 117 किलो की है, ना तो ज्यादा भारी है ना ही ज्यादा हल्की है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें लगभग 165 mm के आसपास मिल जाता है और सीट हाइट भी लगभग 790 mm के आसपास है। बात कर लेते हैं अब इसके इंजन की। इसमें कंपनी दे रही है 162.71 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6FI 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन। इस बाइक में आपको इंजन गार्ड मिल जाता है और क्रैश गार्ड भी मिल जाएगा। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 13.27 bhp की 7500 आरपीएम पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 14.58 न्यूटन मीटर का 5500 आरपीएम पर। इसके इंजन से काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो काफी अच्छा है एंड इसी के साथ साथ ये बाइक माइलेज भी अच्छा निकाल कर देती है। माइलेज और सर्विस के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं हम लोग इसके डायमेंशंस की। इसका कर्व वेट है 140 kg, ग्राउंड क्लियरेंस इसमें तकरीबन 177 mm के आसपास मिलता है, काफी बेहतर है होंडा की इस बाइक में। ग्राउंड क्लियरेंस एंड सीट हाइट मैं आपको दिखा देता हूँ बैठकर लाइव एग्जांपल। ये देखो, मेरी हाइट से आप एक रफ आइडिया ले सकते हो। मेरी हाइट लगभग 5 के आसपास है, आराम से दोनों पैर आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ना, काफी जबरदस्त। इसमें सीट हाइट लगभग 790 mm के अराउंड है। इस मोटरसाइकिल में हमको 5 गियर मिल जाते हैं जिसका पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिल जाता है। सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है। राइडर फुट पैड जो है वो ऑटो एंड फुल के साथ में नहीं है, वो फिक्स है। साइड पैनल पर ये देखो SP 125 की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है और सिंगल सीट इसमें दी गई है जो कि राइडर प्लेन के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, काफी ज्यादा चौड़ी भी दी गई है। ये देखो यहाँ पर ग्राफिक्स और ग्रेवल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए, रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल रेड कलर के हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए हैं एंड चेन सेट कवर है जो कि फाइबर में है, अच्छी बात है भाई, जंग नहीं लगेगी और वेट भी कम कर देती है गाड़ी का। यहाँ पर काफी सारी टायर इन्फॉर्मेशन हैं, चाहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से तसल्ली से आप पढ़ सकते हो।
पिलियन फुट पैड, यहाँ पर ये साड़ी गार्ड, लेडी फुट पैड आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये चाबी लगाने का सेक्शन दिया गया है इसकी सीट को खोलने के लिए। चलो दिखाता हूँ खोल के कि भाई इसमें कितना स्पेस हमको मिल जाता है, कुछ सामान वामान रख सकते हैं या फिर नहीं। ये देखिएगा, ये मैंने इसकी सीट खोल दी एंड इसमें आप अपना फ़ोन किधर रखोगे। मैं अपने कॉलेज टाइम में इधर रख देता था फ़ोन, अपनी होंडा साइन में कुछ इस तरीके से लॉक कर देता था। बाकी इसमें प्रॉपर कोई वैसे जगह तो है नहीं और रिकमेंडेड भी नहीं है कि आप यहाँ पर रखो। बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की। पीछे भी मैक्सिस कंपनी के ही बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर ऑफर किए हैं और रियर टायर प्रोफाइल क्या है 100/80/18 एंड रियर टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती है। इस मोटरसाइकिल में आपको 5 गियर मिलते हैं सिंगल लीवर के साथ में, जिसका पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप। राइडर फुट पैड ऑटो एंड फुल के साथ में है। सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है। सेफ्टी 1W से साइड स्टैंड कट फीचर आपको मिल जाता है। साइड पैनल पर SP की ब्रांडिंग, सीट कॉल पर 160 की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। एंड सीट की अगर बात की जाए राइडर प्लेन के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। मेरे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि भाई स्प्लेंडर 100 सीसी की मोटरसाइकिल है, इतनी पतली सीट दे देते हैं हीरो वाले। और ये देखो 160 सीसी की बाइक है, यामा 160 सीसी, मतलब जापानी जिक्सर, ये लोग काफी कंफर्टेबल सीट देते हैं, मुझे वो काफी ज्यादा पसंद आता है। ग्रेवल का पैटर्न कुछ इस तरीके का, ये देखो। बात कर लेते हैं रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन ऑफर कर रही है। पिलियन फुट पैड ये देखो एल्यूमिनियम में है। नेकेड चेन सेट दिया गया है एंड यहाँ पर काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से तसल्ली से पढ़ सकते हो। बात कर लेते हैं रियर टायर की। रियर में भी हमारी कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर ऑफर किया है एंड रियर टायर प्रोफाइल क्या कह रही है 130/70/17 एंड सीट कॉल पर यहाँ पर ये चाबी लगाने का सेक्शन, सीट को ओपन करने के लिए यहाँ पर ये ग्राफिक्स मिल जाएंगे। SP 125 की पीछे से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है, सेम टू सेम SP 160 जैसी। एंड साइड टर्न इंडिकेटर ये हेलोजन बल्ब में, यहाँ पर ये देखो होंडा की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। बात की जाए अगर रियर ब्रेकिंग सिस्टम की, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इसमें मिलता है CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। रियर व्हील में भी कंपनी ने 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम दिया है। यदि आप ड्रम में लोगे तो आपको 130 mm का फ्रंट में ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा और रियर में चाहे डिस्क लो चाहे ड्रम लो, रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिलेगा ही मिलेगा। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, जिसको लोग साइलेंसर भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको सिंगल मफलर मिल जाएगा, क्रोम में है। यहाँ पर ये देखो SP 125 की ब्रांडिंग, ESP को मेंशन किया है, इनहेंस्ड स्मार्ट पावर। किक स्टार्ट का फीचर मिलता है। SP 160 की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है, जिसमें टेल लाइट आपको LED में मिलेगी एंड साइड टर्न इंडिकेटर्स आपको हेलोजन बल्ब में मिलेंगे। एंड यहाँ पर होंडा की ब्रांडिंग, नंबर प्लेट लाइट ये भी हेलोजन बल्ब में, एक बेहतर बिल्ड क्वालिटी के साथ में है। एंड रियर वाला टायर आपको 130 सेक्शन का मिलता है, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। रियर ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो भाई इसमें मिलता है सिंगल चैनल ABS। ये डिस्क स्टैंडर्ड में आती है, डोल डिस्क इसका अपर मॉडल है, ठीक है। डिस्क में लोगे तो रियर में 220 mm का रियर में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा, पैडल डिस्क। एंड ड्रम में लोगे तो 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का, ये देखो सिंगल मफलर आपको मिल जाता है। पिलियन फुट पैड ये देखो, SP की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है, ये देखिएगा। रियर ब्रेक लीवर। बैकग्राउंड नॉइस के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। डिटेल बैकग्राउंड हम लोग कर चुके हैं। आइए बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। ये लो, आइडियल कंडीशन पर आप इस बाइक का इंजन साउंड सुनो, एग्जॉस्ट नोट सुनो। होंडा का इंजन बहुत ज़्यादा रिलायबल, बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। आपको बैकग्राउंड रोड की नॉइस आ रही होगी, लेकिन इंजन पास में इसकी नॉइस नहीं आ रही है। RPM मीटर भी है। आइडियल स्टार्ट स्टॉप आपको मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये देखना, यहाँ पर ये देखो, जैसे फ्यूल सेव होता है भाई, है ना। कोई भी इंजन किल स्विच नहीं है, जबकि पहले इंजन किल स्विच आता था। जल्दी बंद करना है आपको तो आप यहाँ से भी बंद कर सकते हैं। ये लो, आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनो, एग्जॉस्ट नोट सुनो। थ्रॉटल लेता हूँ, ये RPM मीटर, इंजन किल स्विच। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। होंडा कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 3 साल 42,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है, जिसको आप चाहो तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़वा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो इस बाइक से लगभग 60 के आसपास का माइलेज निकाला जा सकता है। फिर ये डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल में आपको 2 मॉडल मिलते हैं, डिस्क और ड्रम। वैसे तो इसका अभी 25th एनिवर्सरी एडिशन भी अवेलेबल है,
लेकिन ये दो जो मॉडल हैं वो स्टैंडर्ड हैं, ये मिलते ही मिलते हैं, है ना। कीमत की अगर बात की जाए तो भाई इसकी बेस वेरिएंट में एक्स शोरूम प्राइस है 87,000, 87,000 रुपए के आसपास, और जो इसका डिस्क वेरिएंट है यानी कि टॉप मॉडल है उसकी एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 95,000, 95,000 रुपए के आसपास। और बेस वेरिएंट में ये ऑन रोड आते आते आपको लगभग 1,04,000 रुपए के आसपास मिलेगी, और टॉप एंड मॉडल में ये ऑन रोड आते आते आपको लगभग 1,13,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी। होंडा कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 3 साल 42,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई इस बाइक से लगभग 50 के अराउंड माइलेज निकाला जा सकता है, फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। रियल लाइफ में वही 45 के अराउंड। सर्विस की अगर बात की जाए तो होंडा कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको लगभग 3 सर्विस फ्री देती है। होंडा SP 160 में आपको टोटल 2 वेरिएंट मिलते हैं, एक डिस्क और दूसरा डुअल डिस्क। बेस वेरिएंट पे इसकी एक्स शोरूम प्राइस है तकरीबन 1,15,000 रुपए, और जो टॉप एंड मॉडल है उसकी एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 1,21,000 रुपए। तो भाई ऑन रोड आते आते ये आपको बेस मॉडल में पड़ेगी 1,40,000 रुपए की, और टॉप एंड मॉडल में ये ऑन रोड आते आते आपको मिलेगी 1,46,000 रुपए की। अब मैं उम्मीद करता हूं दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। आपने अपने लिए इनमें से कौन सी बाइक सिलेक्ट की है कमेंट करके बताइएगा। इनका इंडिविजुअल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, लिंक आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम आपसे मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।